तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सुंदर नाम से जय मसीह के हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया, हमें संभाल के रखा, हमारे परिवारों को संभाला। तो आइए हम आज के वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाइए और प्रभु की ओर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तो प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। तो आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु की ओर देखें और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइए। तो प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आवाज़ उठा करके प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से हम आभारी है प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें अभी तक संभाला, हमारे परिवारों को संभाला प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें प्रभु। जो भी हम वचन यहाँ से प्रभु जी मुझे बोलने के लिए आप अगुवाई करें प्रभु, वो मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर के बात करें प्रभु। प्रभु आज जो भी हमारे जीवनों में कभी घटी आज के वचन के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु, आज का वचन सुन करके हम उसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम आज प्रभु की महिमा के लिए हम वचन निकालेंगे, पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका 6 से लेकर के 10 तक हम कुछ आयतों को पढ़ करके प्रभु की महिमा करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सब बोले आमीन। तो प्रभु का नाम की महिमा हो। प्रभु आज का वचन बहुत ही सुंदर वचन है, तो आप कृपया पूरा वचन प्रभु की उपस्थिति में जान करके, प्रभु की ओर देख करके आज का वचन सुने। आज का वचन जैसे 10 में हमने पढ़ा कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। तो इस वचन में हमें 3 बातें देख रहे कि वो हमें सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा और बलवंत भी करेगा। तो इसका आज मेरा मेन जो टॉपिक है वो है कि उचित समय पर आने पर प्रभु हमें उठाएगा। जैसे 5 का 6 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर तुम पर, जब प्रभु का उचित समय आता है, हर एक चीज का उचित समय आता है। सबोपदेश तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि रोने का भी समय है, हंसने का भी समय। हर एक समय के अनुसार हमारे जीवन में सब बातें होती है। कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में लोगों के पास वो चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि अपने आप को प्रभु के दीनता, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे सौंप दो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब हमारा सही समय आएगा तो प्रभु हमें अपने आप ही बढ़ाएगा। बहुत बार जैसे वचन में लिखा है कि सारी चिंता उसी पर डाल दो। आज हम इस संसार में जी रहे तो हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं आगे जाके क्या करूंगा। तो हम उसी चक्रियों में फंसे रहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो भी चिंता है, जो भी हमारे मन में चलता है, वो प्रभु को सौंप दे। हर एक चिंता, जब हम कुछ भी हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें उसके अंदर फंसे नहीं रहना, लेकिन प्रभु के हाथ में सौंप करके हमें उससे बाहर होना है और उस दूसरी हमें आगे की ओर बढ़ना। क्योंकि हम कई बार मनुष्य होने के कारण बहुत सारे हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, या अपने घर के द्वारा भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, किसी के द्वारा भी दुख परेशानी आती है, तो हम उन्हीं के अंदर फंसे रहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज मसीह लोगों में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज वो विश्वास में आ जाते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो किसी पास्टर का जीवन देख करके, या अपने यार दोस्त का जीवन देख के, या किसी टीचर का जीवन देख करके वो प्रभु के अंदर से पीछे चले जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है।
और वो विश्वास से भटक करके वो अपना मार्ग बनाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रखना है। जब उसका समय आएगा तब वो अपने आप हर एक इंसान को वो उठाएगा। तो आइए हम आज में आपको एग्जाम्पल, एक बाइबल में एक ऐसा दास है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। उत्पत्ति के अंदर हम जो यूसुफ के जीवन के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। यूसुफ एक प्रभु का दास था, प्रभु उसके साथ, प्रभु का आत्मा उसके साथ रहता था और वो हमेशा प्रभु की संगति में रह करके प्रभु के नाम की महिमा करता था। तो आइए हम आज यूसुफ के जीवन से देखते, तब हम उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और 37 का जब हम 3 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि याकूब के पुत्रों में से याकूब अपने सब पुत्रों में से यूसुफ से ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वो उसका बुढ़ापे का पुत्र था और वो उससे बहुत ही प्रसन्न रहता था। इसमें लिखा है कि इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पिता का प्रेम, एक बेटे का प्रेम। एक पिता अपने बेटे से अटूट एक प्रेम करता है। आज हमारे जीवन में भी जब प्रभु की संगति में आते हैं, प्रभु में आते हैं, तो प्रभु भी हमसे प्रभु प्रेम करता है। वो किसी का भेदभाव नहीं करता। माता पिता कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमसे सबसे समानता के साथ प्रेम करता है। यहाँ पर हम एक पिता और बेटे का जब प्रेम देखते हैं तो यूसुफ के बारे में लिखा है कि याकूब का सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ था। लेकिन उसके जीवन में भी जब हम आगे देखते हैं तो उसके जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आए। आपने जब उसके अंदर आप उसी अध्याय में जब 37 अध्याय का 24 और 28 वहाँ पर आगे की स्टोरी जब आप सब लोग अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उसी के भाई जब उससे प्रेम करता था तो वो उससे चिढ़ने लगे। अपने ही भाई से उसके बड़े भाई चिढ़ने लगे और वो उसको मारने की और उसको उसके रास्ते से हटाने की उन लोगों ने योजना बनाया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रभु का वचन में लिखा है ये हमारे जीवन में, आज संसार में हो रहा है, यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है कि पुराने लोग जब मसीह में होते हैं, जब कुछ नए लोग आते हैं तो किसी पास्टर का या कि प्रभु का दास का वो इतना प्रिय हो जाता है कि उसको हर एक काम देता है और लोग उसे चिड़चिड़ाहट एक करते हैं कि मैं इतने दिन से आ रहा हूँ लेकिन मेरे साथ इनका रिलेशनशिप सही नहीं है। ऐसा नहीं, एक पिता सबसे सम्मानता प्रेम करता है। यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में देख रहे हैं कि उसके याकूब सब पुत्रों से प्रेम करता था, लेकिन उससे कुछ बढ़ करके वो प्रेम करता था। एक पिता का प्रिय होने के बाद में उसके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ आए। आप जब पढ़ोगे तो 37 का 24 में, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आप शुरू से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा प्रभु का वचन लिखा है। लेकिन 24 में लिखा है कि यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ न था। इसमें आपने देखा कि यूसुफ जब उनको जंगल में अपने भाइयों को खाना देने के लिए यूसुफ आया, वो अपने भाइयों के लिए भलाई लेकर के आया, भला करके कि वो भूखे होंगे मैं उनको रोटी दे करके आऊँ। लेकिन उसी के भाइयों ने क्या किया, उसको उठा करके उस गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे में डालने के बाद में जब आप 28 में आगे पढ़ोगे उसमें लिखा था, मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वो यूसुफ को मिस्र ले गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने पिता का एक सबसे प्रिय पुत्र होने के बाद भी उसके साथ कितना बुरा हुआ कि अपने उसके खुद के भाइयों ने उसको पहले गड्ढे में डाला और गड्ढे में डालने के बाद में जब कुछ लोग व्यापारी लोग आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि गड्ढे में मरने से अच्छा है हम इनको बेच देते हैं ताकि हमारे पास पैसा भी आ जाएगा। तो उनका भाई जो यूसुफ था वो अपने आप को उनके अधीनता में उनका सामना नहीं किया, कुछ नहीं बोला। वो जो उसका भाइयों ने किया उसने वो सब उसने सारी चिंता अपनी परमेश्वर पर डाल दिया था। क्योंकि जब उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो जब 39 का उसमें 2 में लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मिस्र में गया तो उसका परमेश्वर उसके साथ था। इसका मतलब कि शुरू से वो प्रभु की उपस्थिति में था, क्योंकि वो उसका पिता का प्रिय होने के कारण जो याकूब था, हमेशा आप जब पढ़ोगे याकूब के जीवन के बारे में, वो कुछ भी प्रभु से मांगता था। जब तक वो प्रभु से नहीं पाता था वो प्रभु से मांगने वाला एक प्रभु का दास था। जब प्रभु का दास जब याकूब ने एक बार जब उसका एक स्वर्गदूत के साथ मल्ल युद्ध हुआ तो
उसमें भी उसने जब तक आशीष नहीं पाया तब तक उसने युद्ध किया। तो याकूब एक ऐसा योद्धा था कि जब तक परमेश्वर उसको नहीं देता था वो जबरदस्ती हमेशा प्रभु के साथ भी वो आशीष लेकर के रहता था। इसीलिए उसके गुण, उसके बेटा भी उसके साथ रहता था और यूसुफ के साथ भी परमेश्वर का आत्मा हमेशा, वो जान भी गया प्रभु का आत्मा रहा। और वो अपने प्रिय होने के बाद भी आज हम देख रहे हैं, जब इस अध्याय में 39 का 1 में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बेटा जो अपने पिता का सबसे प्रिय होने के बाद में भी आज उसकी ये परेशानी है कि इतनी परेशानी में चला गया कि उसी के भाइयों के द्वारा वो बेचा गया और दूसरे देश में वो जा करके एक नौकर के जैसे काम कर रहा है। उसके पिता के घर में उसको सब कुछ मिला, लेकिन वो फिर भी उनके भाइयों के द्वारा उसको पीड़ा देने के बाद वो कभी भी निराशा में नहीं आया और वो मिस्र में गया और अपने स्वामी के घर में एक काम करने लगा फिरौन के घर में। वहाँ पर भी उसने कोई भी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे साथ बुरा हुआ, मैं परमेश्वर को छोड़ दूँ, ऐसा कर दूँ। लेकिन यहाँ पर लिखा 2 में कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कितना ही दुख आए, कितना ही परेशानी आए, आप कभी भी हियाव ना छोड़े, आप प्रभु को कभी भी ना छोड़े। आपका भाई हो सकता है, यहाँ पर हम देखें कि उसी के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, इस्माइलियों को बेच दिया। आज मसीह जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे से जो अगुए होते हैं, जो हमारे बड़े भाई होते हैं, जो हम जिनके द्वारा प्रभु में आते हैं, जो हमें लेके आते हैं, वो लोग भी हमें कई बार छोड़ देते हैं। वो लोग भी हमारे प्रति बहुत सारी योजना बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो रिलेशनशिप है अगर प्रभु के साथ सच्चा है तो प्रभु आपके साथ हमेशा साथ है। चाहे आप कोई भी दुख परेशानी में हो, कहीं भी जाओ, आपका प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप किसी की परेशानी देख करके, किसी को जीवन को देख करके आप प्रभु को ना छोड़ें। जैसे अगर यूसुफ चाहता तो उसके भाइयों ने उसको इतना, अपने पिता का प्रिय होने के बाद उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और गड्ढे में डाला, इतना दुख दिया कि उसको एक नौकर बन के जीवन जीना पड़ा। लेकिन वो जब नौकर का काम किया तो वहाँ भी वो विश्वास योग्यता के साथ और अपने आप को उस अपने स्वामी के अधीनता में रख करके उसने वहाँ पर काम किया और उसकी सेवा किया। जब हम पढ़ते हैं तो उसका आगे जब 2 से पूरा 39 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो आगे भी लिखा है कि और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। अभी देखो यहाँ पर एक नौकर मिस्र में आने के बाद में अभी उसके फिर से एक अच्छे दिन स्टार्ट होते हैं। अभी वो नौकर से कहाँ पर आ गया, उस राजा का खाना खिलाने वाला बना। जब खाना खिलाने वाले का पोस्ट भी एक राजा का होता था, तो जब राजा उसको खाना खिलाने वाला का पोस्ट भी एक हाई पोस्ट होता था, क्योंकि हर कोई राजा को भोजन नहीं खिला सकता था। लेकिन प्रभु ने उसको एक नौकर से उठा करके कहाँ एक खाना खिलाने वाला बनाया। जब अब आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है कि फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पर अब देखते हैं कि वही यूसुफ है, वही प्रभु का दास है जिसको अपने ही भाइयों ने गड्ढे में डाला, इस्माइलियों को बेचा और नौकर बनकर के मिस्र में काम किया। वही एक प्रभु का दास आज इसी राजा के घर में उससे तो लिखा है कि अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। एक राजा अपना सब कुछ किसी को देता है तो अपने बेटे को भी जल्दी से सब कुछ देने से पहले वो 3 बार सोचता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ को इसने बिना सोचे उसने जान लिया कि प्रभु का आत्मा इसका साथ रहता है और उसने सब कुछ, अपनी संपत्ति सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। और आगे लिखा है कि जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को यहाँ तक बढ़ाया कि एक नौकर की पोस्ट से उठा करके उसको उस घर का, जिस घर में वो नौकर था उसी का उसने मालिक बनाया।
और उस राजा ने उसने कहा कि मेरी रोटी को छोड़ करके सब कुछ तेरे अधिकार में है। तो एक राजा, एक नौकर, आप जहाँ भी रहे, आप कितनी भी परेशानी में हो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे घर में सब कुछ है, किसी चीज़ का कमी नहीं होता। हमारे मम्मी पापा बहुत पैसे कमाते हैं, ना हमारे भाई लोग बहुत पैसे कमाते हैं, हम लोग खुद बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों में होते हैं, लेकिन कई बार प्रभु में आने के बाद में ऐसा होता है कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होता है, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होता है। जब हम प्रभु के काम में निकलते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, लोग हमें सताते हैं, लोग हमें पीड़ा देते हैं। तो बहुत सारे आज प्रभु के दास ऐसे ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि चर्च में बड़े बड़े होने के बाद जब चर्च में आते हैं तो कई लोग चप्पल जूते लाइन से लगाते रहते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी होकर के ऐसा काम क्यों कर रहा है। कभी भी हमें अपने आप को ये ना समझे कि हम बड़े हैं। हम प्रभु के अंदर अधीनता से रहे, दीनता से प्रभु के हाथ के नीचे अपने आप को सौंपेंगे तो प्रभु हमें एक दिन ऊपर उठाएगा। आपने जैसे यूसुफ के जीवन में देखा कि अपने पिता का प्रिय पुत्र था और उसके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आई। एक दिन वो यूसुफ का जो मालिक था मिस्री, उसके घर का स्वामी बना, लेकिन वहीं उसका जिंदगी सफल नहीं हुआ, सब कुछ नहीं मिल गया। जब हम आगे देखते हैं तो उसके घर का मालिक बनने के बाद में भी यूसुफ के जीवन में फिर से एक घटना होती है और जो पोतीफर की पत्नी होती है उसको यूसुफ को देख करके वो उसके ऊपर आंख लगाती है और उसको अपने साथ सोने के लिए बोलती है। लेकिन यूसुफ जब 39 का 9 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने उसकी पत्नी को छोड़ मुझे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यहाँ पर जब हम देखते तो यूसुफ हर एक काम को पवित्रता से, ईमानदारी से करता था और वो उसकी रानी ने भी उसको ऑफर दिया, लेकिन वो जानता था कि प्रभु का मैं बेटा हूँ, मेरा अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है। वो उस काम से इनकार किया, उस पाप से उसने दूर भागा। जब हम 20 में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी घर में राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। आज देखें कि उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने के लिए मना किया और वहाँ से भागा तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। और जब राजा को ये बातें मालूम चली तो वो भी यूसुफ को उठा करके जेल में डाल दिया। अभी देखो कि वही परिस्थिति सेम जो शुरू में था कि अपने पिता का प्रिय पुत्र, उसके लिए अंग रंगा सब कुछ बनवाया उसका पिता ने और उसके बड़े भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला। लेकिन यहाँ पर जब मिस्र में आने के बाद में वो सब कुछ उसको खुशी मिला, घर का मुखिया बना, लेकिन उसके बाद में उसके जीवन में फिर से वो उसी गड्ढे के रूप में एक जेल में गया। जेल में भी जब वो गया तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर उसके संग रहता था और परमेश्वर की करुणा उसमें 21 में लिखा है कि पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उसकी करुणा थी और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उस बंदियों को जो कारीगर में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यहाँ पर भी हम देखते थे कि वो जेल में जाने के बाद भी प्रभु की करुणा उसके ऊपर थी और जेलर की नज़र उसके ऊपर पड़ी और जेलर ने यूसुफ को उनके ऊपर लीडर ठहरा दिया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे साथ प्रभु का आत्मा है, प्रभु हमारे जीवन में अगर है, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, हमारे साथ लोग चाहे हमें कहीं जेल में डाले, चाहे आज मसीह लोगों को इतना सताव कर रहे कि लोग उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनको नालियों में डाल देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, आपको कोई, हम लोगों को कहीं भी डाले लोग, लेकिन जब अगर हमारा प्रभु की करुणा, प्रभु हमारे साथ है तो प्रभु हमें उन स्थानों में भी ऊंचा स्तरीय रखेगा। कभी भी प्रभु हमें नीचे पड़ा हुआ नहीं देखता, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि जो प्रभु की ओर देखते हैं प्रभु उनको कभी लज्जित नहीं होने देता। यूसुफ के जीवन में भी ऐसा है, यूसुफ ने हमेशा अपने प्रभु की ओर देखा। वो चाहता तो उस राजा से सफाई पेश करवा सकता था, लेकिन उसने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। वो अपने आप को प्रभु के अंदर सौंप करके, जैसे हम पत्रस का 5 का जब 7 में पढ़ते हैं उसमें लिखा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। इसी वचन के अनुसार यूसुफ अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि प्रभु को उसका ध्यान था। जब हम आगे देखते हैं तो कि वही प्रभु का दास जो जेल में रहने के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर होता है। एक दिन वो उसी जो मिस्र का नौकर बन के गया, वो जेल में रहा
उसी यूसुफ, वही यूसुफ जो अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे में गिराया गया, लोगों को बेचा गया, वही आज हम 41 अध्याय उसका 40 से लेकर के 44 जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 40 में, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे मैं बढ़ाऊं। अभी हम देखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह फिर से उसको, प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आता है। फिर से यूसुफ का ऊपर उठना होता है। जेल के अंदर से प्रभु उसको बाहर लेकर के आता है और राजा के सामने फिर से खड़ा करता है और राजा उसको फिर से अपना अधिकार उसके हाथ में सौंपता है। और अब की बार, पिछली बार जब हम देखा तो उसके बारे में कि उसका घर का मुखिया बनाया, लेकिन जब अभी हम देख रहे तो इसमें लिखा है कि घर का अधिकारी होगा। और जब 41 में लिखा है कि फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हालेलुया। अभी तक जो यूसुफ था अपने पिता का प्रिय होने के बाद अपने घर का भी वो मुखिया नहीं बन पाया, और तब फिरौन का प्रिय होने के बाद वो फिरौन का घर का मुखिया बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कष्ट आया और वो जेल में जाना पड़ा। लेकिन अब भी हम देख रहे वही फिरौन, उसी के जीवन में प्रभु ने काम किया। जब प्रभु ने उसको सत्य बताया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको अगुवाई किया, तो उसमें लिखा है कि फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको दिया, बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की झंडे डाल दी। हालेलुया। अब भी हम देख रहे कि यूसुफ के जीवन के बारे में जब हम उत्पत्ति 37 का 3 में पढ़े कि उसका पिता उससे अधिक प्रेम करता था, उसके लिए रंग बिरंगा अंगोछा बनवाया, कपड़े बनवाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े भी बनवाए गए और अलग से सोने की, चांदी की जवाहरात जो मालाएं होती है वो भी उसको पहनाया गया। तो उसका आदर, जब वो अपने आप को प्रभु के अंदर सौंपा तो उसको प्रभु ने वहाँ पर भी उसको जय दिया, उन कामों के ऊपर जय प्राप्त हुआ। और आगे 43-44 में लिखा है कि और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तो यहाँ पर प्रभु का दास जो यूसुफ है, उसके जीवन में हमने देखा कि उसके जीवन में कितनी सारी परेशानी है। उसी के खुद के भाइयों ने उसे घृणा किया, उसको गड्ढे में डाला, उसको लोगों इस्माइलियों को देखा, और उसने मिस्र में आकर के वो एक नौकर का काम किया। नौकर होने के बाद में वो घर का मालिक बना, फिर से उसको जेल जाना पड़ा। लेकिन प्रभु का जब सही समय आया तो प्रभु ने उसको उस पूरे देश का उसको प्रधानमंत्री बनाया। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी आज्ञा के बिना कोई हाथ पांव भी ना हिलाएगा। एक दिन जो नौकर बनकर के जिस घर में गया, जिस देश में गया, वहाँ के लोग उसको देख करके ऑर्डर देते थे कि इधर आ, ये लेके आ, वो कर, ये सही नहीं किया। वही नौकर आज प्रभु ने उस नौकर को वहाँ से उठा करके इतना ऊंचा कर दिया कि वहाँ के जो अधिकारी, राजा को छोड़ करके जितने भी अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, जितने भी सेनापति होते हैं, सब लोग उसके अधीन में थे। वो उसको बिना पूछे कोई भी एक भी काम लेना वो नहीं थे। तो आपने जैसे पहला पत्रस उसका 5 का, उसमें जैसे हमने पढ़ा था कि 5 का 10 में लिखा है कि तब अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। जैसे हमने पहले बोला, मैं आपको बोला कि 3 बातें आज हमने देखा कि परमेश्वर हमें सिद्ध करता है, स्थिर करता है, बलवंत करता है। लेकिन वो कब होता है कि अपना थोड़ा देर का दुख उठाने के बाद ये हमें मिलता है। आज हमारे जीवन में अगर कुछ भी दुख परेशानी आती है तो हम बड़ा हियाव छोड़ देते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं और हम प्रभु को छोड़ करके दुनिया में चले जाते हैं। हम बोलते हैं हमें कुछ नहीं मिला। हमारा जीवन प्रभु में आने के बाद में अगर हम उसकी जगह होते हैं, प्रभु में होने के बाद हम जेल में चले जाते बिना कारण, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि मैं प्रभु को इतना मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, मैं आज जेल में क्यों हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यूसुफ वहाँ पर अपनी सफाई पेश करता तो यूसुफ को वहाँ से मुक्ति मिल जाता, वहाँ से मिस्र से राजा के द्वारा वो छूट जाता। लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री बन पाता?
वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, ना कोई अधिकारी बन पाता, क्योंकि जब उसको वहाँ से निकाल देते तो सब लोग उसको यही बोलते कि ये व्यभिचारी जा रहा, गंदे काम करने वाला जा रहा है, इसी के नाम से वो जाना जाता और वहाँ से उसको भगा देते। लेकिन वो अपनी सारी चिंता, जैसे वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसने अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दिया और हर एक कष्ट को, हर एक दुखी को, हर एक परेशानी को उसने बड़ी सहनता के साथ सह लिया। तो तभी उसके जीवन में प्रभु ने काम किया। तभी प्रभु ने बोला कि थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें स्थिर भी करेगा, सिद्ध भी करेगा, बलवंत भी करेगा। जैसे यूसुफ को जो उसके ऊपर कलंक लगने वाला था, उस कलंक से उसने सिद्ध भी किया, उसका स्थिर भी किया, उसको परमानेंट प्रधानमंत्री बनाया और उसको बलवंत भी किया। बलवंत भी किया कि उसका जैसा ताकतवर वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि सब कुछ अधिकार उसी के हाथ में था। उसने जैसे लिखा है कि उसकी आज्ञा के बिना कोई हाथ पांव भी नहीं हिला सकता। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे सौंप दो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब हमारा समय आएगा तो प्रभु हमें अपने आप ही बढ़ाएगा। अगर यूसुफ समय से पहले ही अगर वो अपने आप का दिमाग लगा करके या कोई ऐसा क्रिया बना करके वहाँ से निकल जाता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। आज हमारे जीवन में भी जो दुख परेशानी आती है, हमारे परिवार में, मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आज हम भूखे सो सकते हैं, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो एक नई सुबह के साथ उठते हैं, एक नया दिन के साथ हमारा दिन का शुरुआत होता है। आज हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन कल हमारे पास एक प्रभु एक नई 10 जोड़ी हमारे सामने लाएगा। आज हमारे परिवार में खुशी नहीं है, लेकिन आप प्रभु के अंदर उस दुख के अंदर भी प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, तो आपको प्रभु उस परेशानी से निकाल करके प्रभु आपको अच्छाई करेगा। अगर हमारे जीवन में, अगर किसी के परिवार में, हमारे जीवन में, अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा, कोई परेशानी आ रहा है, कोई आपको सता रहा, तो आपको जैसे यूसुफ के जीवन में हमने देखा, आप समझ लेना कि प्रभु की कोई बड़ी योजना है। तब भी प्रभु कोई बड़ा काम करता है तो हमारे जीवन में छोटी मोटी परेशानी आती है, लेकिन अगर हम उसका सामना कर लेते तो प्रभु हमें बढ़ाएगा। हमारे जीवन में परीक्षा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात कब होती है, तब हम उसमें गिर जाते हैं और उसके अंदर फंसे रहते हैं। तो हमें आज यूसुफ के लाइफ से सीखना है। उसके लाइफ में उसी के भाइयों ने, अपने ही घर के लोगों ने उसको सताया, उसका तिरस्कार किया, लेकिन वो कभी निराशा में नहीं गया, नहीं प्रभु को छोड़ा। और उसी के ऊपर जो राजा सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, उसी ने उसको जेल में डलवाया, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, वो सही समय का इंतज़ार किया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें भी प्रभु का सही समय का इंतज़ार करना है, क्योंकि वचन में जो प्रभु का वायदा होता है, प्रभु का वायदा कभी भी, प्रभु जो वायदा करता है वो उसको पूरा करता है। तो आज हम सब लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सब लोग अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे सौंप दे, ताकि प्रभु का जब उचित समय आए तो प्रभु हमें बढ़ाएगा। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग आज बहुत आशीषित हुए हैं आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको, हमारे परिवारों को आशीष दे। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।